नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड में समय समय पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। इस बार सहकारिता में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ियों का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। एक तरफ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे नौकरियों के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं सेटिंग गेटिंग से सीधे नौकरी पा रहे हैं। आखिर कब तक उत्तराखंड के नौजवानों के साथ ये छलावा होता रहेगा? कुछ अधिकारी और कुछ नेता हैं जिन्होंने एक गैंग बना लिया है, जिनको किसी का डर नहीं है। वो न कानून से डरते हैं न अपनी अंतरात्मा से, क्योंकि वो लोग लगातार इस तरह के सिंडिकेट बना करके भर्तियों में घोटाले और घपले करते रहते हैं। बहरहाल आपको हम इस पूरे मामले को एक बार संक्षेप में बता देते हैं कि आखिर ये भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार का जो मामला है वो आखिर क्या मामला है, क्यों इस पूरे मामले पर जो है लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ भर्तियों में एक बड़ा घोटाला हो गया है। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का जो सहकारिता विभाग है उसकी ओर से पूरे प्रदेश में जो है जो जिला सहकारी बैंक होते हैं वहाँ पर 400 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती की जानी थी, जो कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती होनी थी। इसके बाद जो है भर्ती में अनियमितता की जो शिकायतें हैं वो मिलने लगी और जिसके बाद जो है भर्ती को रोक दिया गया। लेकिन देहरादून का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसने 23 दिसंबर 2021 को फिर से इस भर्ती को चालू कर दिया और अभ्यर्थियों से इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जिसके बाद दोबारा भाजपा सरकार आने के बाद पिछले 23 मार्च को बिना मेरिट लिस्ट जारी किए हुए 60 अभ्यर्थियों का जो है चयन भी हो गया है। जब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हुई उसकी शिकायत मिलने लगी तो 29 मार्च को ही जो निबंधक हैं सहकारी समिति के देहरादून में आलोक कुमार पांडे, उनके द्वारा तत्काल भर्ती जो परिणाम है उन पर रोक लगाने के जो है आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ठीक 29 मार्च को ही जिस दिन इस भर्ती प्रक्रिया के परिणामों पर रोक लगी, उसी दिन 29 मार्च को ही जो महाप्रबंधक हैं वंदना श्रीवास्तव, उन्होंने जो है 56 अभ्यर्थियों को जो है नियुक्त करने के जो है आदेश दे दिए। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक परिणामों पर रोक के बावजूद चयन किए गए अभ्यर्थी जो हैं उनको बैंक भी अलॉट हो गए और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। इस पूरे मामले पर आखिर ये मामला आया कहां से, कौन इसकी पूरी पड़ताल कर रहा है, इस पूरे मामले पर सोशल एक्टिविस्ट सिद्धार्थ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल ने ये पूरी जानकारियां जो है जुटाई हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था, क्यों जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो है जो शिकायत है वो लगातार आ रही है और भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी हुआ है। आखिर क्या मामला है, किस तरह के पैसों का लेन देन हुआ, क्या भाई भतीजावाद यहाँ अपनाया गया, पूरी घटना के बारे में सिद्धार्थ जो है हमें बताएंगे कि क्या हुआ है इस पूरे प्रकरण में। नहीं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि सबको पता ही है, ये भर्ती जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जब कार्यकाल में भर्ती शुरू हुई थी, ये बात है लगभग नवंबर 2020 की। उसके बाद इसकी जो पहली जो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया था वो मार्च 2021 में बुलाया गया था। उसके बाद इस भर्ती पे रोक लगा दी गई थी। अब रोक लगा दी गई थी खाली एक्टिविटीज़ के बाद ही अगर इसमें रोक लगा दी गई थी तो यानी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि इसमें स्वामी यतीरानंद महाराज जी ने भी इसमें आरोप लगाने शुरू किए थे कि इसमें भ्रष्टाचार की तभी से बू आने लग गई थी। फिर उसके बाद इसे 2021 दिसंबर में पुनः इसे शुरू किया गया। इंटरव्यू हुए, आचार संहिता से ठीक पहले इसके इंटरव्यू निपटाए गए। जिस दिन नवीन सरकार का गठन हुआ उस दिन बिना मंत्रियों के विभाग बटे इसके रिजल्ट को आउट कर दिया गया, बिना मेरिट लिस्ट के, जो कि अपने आप में एक संदेह का कारण है। और बिल्कुल इसमें जो है पैसों का लेन देन हुआ है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे मेरी बात हुई है, सब यही आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पैसों का जो है लेन देन हुआ है और ये बिल्कुल एक सिंडिकेट है जिसके जरिए यह कार्य हुआ है संपन्न। और सारे पुख्ता सबूत देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको दिए भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में भी ये बात हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, जैसा कि चर्चाओं में चल रहा है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कोई अगर बैंक में मैनेजर है तो उनके साला साली उनकी भी भर्ती की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के PRO एक रह चुके हैं, जो उनके बेटे का इसमें चयन हुआ है। और भी कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे शख्स हैं जो बैंक में पहले से ही कार्यरत हैं, उनके परिवार वाले हैं। और इतनी भी खबर सुनने में आई है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को नहीं हुआ है उनसे भी पैसों की डिमांड की गई थी, और जब वो पैसे नहीं जुटा पाए उतने, क्योंकि पहले उनसे 6-8 लाख रुपए कोड किए गए थे उन्हें, जब वो उतने पैसे जुटाने में असमर्थ रहे तो जिन्होंने बड़ी बोली लगाई, मतलब इसमें बोली लगी एक तरीके से कहा जाए तो, हमारे पास इसके पूरे पुख्ता सबूत है, सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं हमारे पास, स्क्रीनशॉट मौजूद हैं हमारे पास चैट के। 10 से 15 लाख के बीच में सारा खेल हुआ है हर उसका अभ्यर्थी का। तो और ये जो सबूत हैं ये सारे हम अब मुख्य न्यायालय में हम इसे हाई कोर्ट में जाके पेश करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सरकार इसमें पूरा ध्यान दे, या तो इस भर्ती को निरस्त किया जाए या फिर इसकी जांच की जाए निष्पक्ष रूप से। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है, और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। और शासनादेश के बावजूद, निबंधक महोदय के शासनादेश के बावजूद कई लोगों पर को नौकरियों की जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया है। तो उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? एक तरफ हमारे लंबी फहरिस्त बेरोजगारों की है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो अवसादग्रस्त नहीं होगा हमारे प्रदेश का युवा तो और क्या होगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर तो यहाँ नियुक्तियाँ हो ही नहीं रही हैं। यहाँ किसी के रिश्तेदार हो जाने पर लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जा रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जा रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले में हमारी बात इस विभाग के आला अधिकारी आलोक कुमार से हुई तो उन्होंने जांच कराने की भी बात कही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जांच कब तक होती है, या फिर से जो रसूखदार हैं उनके दबाव के चलते एक बार फिर प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा होता है। पहाड़ टीवी इस पूरे भर्ती घोटाले पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस पूरी खबर के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो हमें कोसेंगे भी, द्वेष की भावना भी हमसे रखेंगे, लेकिन हमारा काम है जनता को सच दिखाना, जो कि हम दिखाते रहेंगे। और इस पूरे भर्ती घोटाले प्रकरण में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।